So hello guys, welcome back to another video. In this video, we are going to talk about the word secularism, or you can say that we will understand the word secularism. What is the meaning of secularism? ठीक है, तो सेकुलरिज्म का हिंदी में दो मेन मीनिंग होता है. पहला है धर्मनिरपेक्षता, दूसरा होता है पंथ निरपेक्षता. तो मेनली लोग क्या करते हैं, या फिर जो भी है स्टूडेंट्स, वो समझते हैं कि सेकुलरिज्म का हिंदी में एक मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता. यानी एक राज्य सेकुलरिज्म है तो मतलब वह है कि वो राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है. लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य नेगेटिव सेंस में होता है एक धर्म के मामले में, और पंथ निरपेक्षता पॉजिटिव सेंस में होता है. तो इन दोनों का डिफरेंस हम समझेंगे इस वीडियो में. तो देखो, इस जैसा कि इस फोटो में देख पा रहे हैं, भारत के संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है भारत को. तो पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है, तो पहले समझ लेते हैं कि पंथ क्या होता है और धर्म क्या होता है. तो कोई व्यक्ति जो संकल्प लेता है, अर्थात जो धारण करता है, उसकी ड्यूटी, फर्ज, जिम्मेदारी को निभाने हेतु उचित कर्म और कर्म करने का उपक्रम होता है धर्म. जैसे कि राजधर्म, मानव धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म. और पंथ क्या होता है, पंथ का अर्थ होता है रास्ता या पथ. यानी जीवन के सफ़र में आप जिस रास्ते पर चलते हैं वो आपका पथ हो जाता है. ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं. यूपीएससी 2019 का एक क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के मामले में फ्रांस का संविधान भारत के संविधान से क्या सीख सकता है. ठीक है, ये क्वेश्चन है 2019 यूपीएससी का. तो अब देखो, धर्म के आधार पर राज्य तीन प्रकार के हो सकते हैं. पहला है धर्मतंत्र राज्य, यानी वह राज्य जिसमें एक ही धर्म का पालन किया जाता हो और वो धर्म उस राज्य की नीति नियम कानून होते हैं उसमें वो साफ साफ दिखता है. उस राज्य से वो पूरा राज्य ही धर्म के हिसाब से चल रहा हो, जैसे कि वेटिकन सिटी. ठीक है, दूसरा होता है धर्म प्रभावित राज्य, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान. और तीसरा होता है धर्म विरोधी राज्य, जैसे कि चीन या नॉर्थ कोरिया. वो मोटा भाई है ना, वो वाला नॉर्थ कोरिया. धर्मनिरपेक्ष राज्य होता क्या है, कोई निरपेक्ष राज्य में कोई राजकीय धर्म होता नहीं है. धर्म एवं राज्य एक समान नहीं होते और धार्मिक भेदभाव होता ही नहीं है. ठीक है, इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य दो प्रकार के हो सकते हैं. पहला है कठोर या नकारात्मक, दूसरा है उदार या सकारात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव. नेगेटिव होता है फ्रांस के संविधान में और भारत में है पॉजिटिव सेंस में धर्मनिरपेक्ष राज्य. अब नेगेटिव सेंस में होता क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो वो समझिए. फ्रांस में कुछ नियम ऐसे हैं कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगह हैं, पब्लिक प्लेस में आप किसी भी धर्म का कोई भी सिंबल या प्रतीक नहीं लेकर जा सकते. जैसे कि आप हिंदू जो होते हैं वो भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो क्रॉस पहनते हैं गले में, जो मुस्लिम्स मैन होते हैं वो सर पर एक टोपी जैसा कुछ पहनते हैं, और महिलाएं बुर्का पहनती हैं. तो आप पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक जगह में ये नहीं लेके जा सकते या किसी को दिखा नहीं सकते. फ्रांस में पालन किसी भी धर्म का कर सकते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक जगह पर नहीं आ सकते. जैसे कि वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या फिर कोई गार्डन है, वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते. यहाँ पे धर्म और राज्य के बीच में पूर्णतः दूरी होती है. धर्म राज्य से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता. ये नहीं आ रहा है ना वर्ड बार बार, आप सार्वजनिक जगह पर नहीं लेके जा सकते धार्मिक चीज़ें, सार्वजनिक जगह पर धर्म की कोई भी कार्य नहीं कर सकते. मतलब हम धर्म को मानते हैं लेकिन हम धर्म का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम धर्म को देखेंगे तक नहीं. तो ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है. और पॉजिटिव सेंस क्या होता है, जैसे कि भारत और यूएसए में आप यहाँ पे किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी आपके जो रिचुअल्स हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, सार्वजनिक जगह पर उसका यूज़ कर सकते हैं. डीजे बजा लो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, राज्य को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, कुछ नियम हैं, जैसे कि आप जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते किसी का. ठीक है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई धर्म अपनाने के लिए, या आप किसी धर्म को मतलब इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते कि वो धर्म हट ही जाए उस राज्य से. किसी को हीन भावना से नहीं दे सकते ये धर्म के आधार पर. ये कुछ नियम हैं जो कि ऑफकोर्स होने चाहिए, मानवता भी एक धर्म ही है. तो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य पॉजिटिव सेंस में है और फ्रांस में ये है नेगेटिव सेंस में है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है. तो रेड कलर का जो बॉक्स है ना, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक बेस्ट एग्जाम्पल है. नेगेटिव सेंस में धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है. ठीक है, पॉजिटिव सेंस में क्या हो रहा है, पंथ निरपेक्ष राज्य. धर्मनिरपेक्ष राज्य का पॉजिटिव रूप या सकारात्मक पहलू पंथ निरपेक्ष राज्य का एक प्रकार है. तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया, उसके दो प्रकार हो गए, नकारात्मक और सकारात्मक. कठोर नकारात्मक, उदार सकारात्मक. कठोर नकारात्मक जो होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य में, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का बेस्ट एग्जाम्पल होता है. जो उदार और सकारात्मक होता है वो पंथ निरपेक्ष राज्य उसे कह सकते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का सकारात्मक पहलू होता है. ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंस. आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा. यहीं था इस वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन गुड बाय. जय हिंद, वंदे मातरम.